देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, इशू क्या है। मसाइल पूरे पाकिस्तान में हर शहर में। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें मसाइल ना हो। यहाँ पे दो जमातें ऐसी हैं जिनका जिनकी जो सियासत डिपेंड करती है वो कराची में बुरा भला बोलने से, तनकीद करने से और हर छोटी चीज़ को बड़ा इशू करके पेश करने से। चाहे जमात इस्लामी हो या हमने कभी कभी देखते हैं कि एमक्यूएम भी उसमें शामिल हो जाती है। ये कोशिश, क्योंकि अगर ये मुखालफत यहाँ पे नहीं करेंगे, अगर ये यहाँ पे इस तरीके पे हर चीज़ पे तनकीद नहीं करेंगे, उनकी सियासत क्या चलेगी। तो वो अपनी सियासत चमकाने के लिए हर चीज़ को, हर इशू को कोशिश करते बड़ा करके पेश करें। आपको यही मुखालफत कहीं और नजर नहीं आएगी। आप देखेंगे बाकी सूबों में, बाकी शहरों में वाकयात हुए, ये दोनों जमातें क्यों खामोश थी। आप देखेंगे वहाँ पे तो बलदियाती निज़ाम भी नहीं है। पंजाब में बलदियाती निज़ाम नहीं है, बाकी जगहों पर बलदियाती निज़ाम नहीं है। वहाँ पे और वहाँ पर अगर इस तरह के वाकयात होते हैं तो ये वहाँ पे ये एमक्यूएम और जमात इस्लामी आके क्यों बयान नहीं देती। क्या वहाँ का इंसान इंसान नहीं है? क्या वहाँ पे वो किसी की औलाद नहीं है? तो जब वहाँ पे इस तरह के वाकयात हो रहे हैं तो ये जमातें वहाँ जाके खामोश बैठ जाती हैं, वहाँ जाके किसी किस्म की कोई बात नहीं करती, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स पूरी डिपेंड इस पर करती है कि यहाँ पे आके हर चीज़ पे तनकीद करें और हर चीज़ को ये इख्तलाफ करें। तो वो उनका पॉलिटिकल हक है जिसको वो इस्तेमाल करती है। हम कहते हैं कि ठीक है, वो अपनी सियासत करें, हमें अपना काम है गवर्नेंस का। हम पीटीआई ने एक स्मार्ट मूव की कि उन्होंने इतवार के दिन को जो है चुना कि हम हड़ताल कर रहे हैं। अब इतवार को आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में वैसे हॉलीडे होता है, ना ही दुकानें खुलती हैं, ना ही सरकारी दफातर खुलते हैं, ना स्कूल खुलते हैं, ना कॉलेजेस खुलते हैं। तो अच्छी बात है, अगर छुट्टी के दिन आपने हड़ताल करके अगर आपने किसी को खुश करना है तो आप पहले कर लें। 1055 आग के वाकयात हुए कराची शहर में। तो 1055 जो आग के वाकयात हुए, वो आग किसने बुझाई? कोई मखलूक तो नहीं थी। तो यही केएमसी और जो हमारे रेस्क्यू 1112 के जो अमल दरामद हैं, जो उनकी मशीनरी है, उसी ने आग बुझाई। एक वाकया, एक संगीन वाकया हो गया जिसपे भी हम उसको वो नहीं कह रहे कि जी हम बरी ज़िम्मा है। उसके लिए हुकूमत ने खुद भी कार्रवाई की और जो जुडिशल कमीशन की तश्कील थी वो किया, और जुडिशल कमीशन अभी तश्कील हो भी गया है। एक जज साहब उसके लिए मुकर्रर भी हो गए, वो अपनी फाइंडिंग दे देंगे। लेकिन ये नहीं कि हमने कहा कि जी हमारा बिल्कुल कसूर नहीं है। हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, जो कमेटी थी जिसको कैबिनेट ने बनाई थी, जिसको चीफ मिनिस्टर साहब हेड करे, हम सब से हमने माना कि जी यहाँ पे हमारी हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं जो कि हुकूमत के जिम्मे में आती थी। तो हम उसको मानते हुए, इतना दिल गुर्दा होना चाहिए कि इंसान माने कि हाँ जी ये मेरी गलती है, ये मेरी कोताही है। तो जहाँ से कोताही हुई है उसको करते हुए उसका उसके असबाब को भी सामने लेकर हमने उसकी जुडिशल कमिटी मना के दिया। होम डिपार्टमेंट फैसला करेगा। मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके से धरने देने से किसको फ़ायदा दे रही है और किसको नुकसान दे रहा है। कहीं पे भी कोई सड़क बंद होती है तो उसका फ़ायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है। और आज दिन तक पाकिस्तान में धरने देने से कोई एक मसला भी हो, यहाँ पे कुछ लोगों ने 126 दिन का भी धरना दिया तो क्या हुआ, आखिर में धरना कॉल ऑफ किया। आप भले चंद घंटों के लिए सही या एक दिन के लिए सही जहाँ धरना देंगे, आप आम लोगों के, जिन शहरियों की आप बात करते हैं, उन शहरियों के लिए मसाइल पैदा करेंगे, उनको आप तकलीफ देंगे, उन लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो आप ऐसा काम ना करें जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम। आपको जो बातचीत करनी है आप असेंबली में बैठे, असेंबली में बात करें। किसने रोका है? किसने कभी अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया? सबको बात करने का मौका मिलता है। आपको जो बात करनी है, जो चीज़ आपने उठानी है, आप उठाएं। देखिए जी, हर एक अपना काम करता रहेगा। जो लोग सोशल मीडिया पे बैठकर इल्ज़ाम लगाते हैं उनका जवाब भी हम देते हैं। बात यह है कि जी हुकूमत के ऊपर तनकीद करने वाले तनकीद करें, जो भी करें आइन और कानून के दायरे में करें। बाकी इस तरीके से सोशल मीडिया पे इस तरह की कैंपेन है या छोटी छोटी बातों पर जो है वो सख्त किस्म की लैंग्वेज, वो मुनासिब नहीं है।